Uh, doc- Dr. Meenakshi Kher is a leading specialist in clinical pediatric dentistry in India. She's a graduate from the Government Dental College and Hospital, Mumbai. She's received a master's degree in pedodontics and preventive dentistry from Nair Hospital, Dental College, Mumbai. She established a Happy Tooth Clinic for kids in Mumbai city, one of the first of its kinds in the country. It is a dedicated practice exclusively to mission and commitment to treating children has ensured that over the years, several thousands of children have successfully received quality dental care at the center. She takes a special interest in treating children who are differently abled and with special needs. She's also founded the Pedo Pathshala and has gained a lot of recognition. Welcome, ma'am. Miss Shobha Srivastava. Okay, thank you, Sheena. Welcome, Dr. Kher. Yes. Thank you. It's a pleasure to be here. Hello, parents. And hi. Thank you for having me. Yes, आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे ताकि पेरेंट्स को सबको समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी सी तकलीफ होती है और मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में. सो हम स्टार्ट करेंगे थोड़े से सवाल के साथ और बाद में पेरेंट्स आप प्लीज ओपन अप कीजिए. एनीबॉडी कैन अनम्यूट, इंटरप्ट अस एंड टॉक. ये आपके बच्चों के बारे में है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हमारे सारे बच्चों को दांत में तकलीफ है. और मेरा खुद का तजुर्बा रहा है कि मैडम ने बहुत अच्छे से मेरे बच्चे को संभाला है और उसके दांत एकदम सही है. तो लेट अस स्टार्ट द सेशन. या तो मैं थोड़े सवाल पूछती हूँ मैडम से एंड लेट हर आंसर. लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि कुछ उसी से जुड़ा हुआ कुछ और पूछना है तो प्लीज इंटरप्ट एंड लेट्स कीप इट अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं. सब लोग बोलते जाएंगे और मैडम आंसर करती रहेंगे. या ओके, पहला सवाल है, बच्चों को बहुत इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज के बारे में आप बताइए मैडम. कोई डेंटल इश्यूज जो है उसके बारे में आप पहले बताइएगा. दो जो मेन इश्यूज, यानी सबसे बड़ा इश्यू है दांतों का सड़न. अब दांतों का सड़न सब बच्चों को होता है, यानी होना, हम इससे बच सकते हैं, लेकिन जानकारी इतनी कम होती है सभी पेरेंट्स को. और आप यानी आपके साथ और भी इतने सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि दांत साइड में रह जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता कि इनका ख्याल कैसे रखना है. और दांतों का सड़न मैं कहूंगी बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है. फिर ऑफ कोर्स मसूड़ों का प्रॉब्लम, टाटर जिसको हम कहते हैं, वो जमा होना, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम दांतों का सड़न है. सड़न होता है, नहीं पाएंगे आपको कि मुझे तकलीफ है, उन्हें तकलीफ सिर्फ महसूस होगा मगर बोल नहीं पाएंगे. और जब ये चीज बढ़ जाता है तो बढ़ के दांत में इन्फेक्शन होके फिर और बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. लेकिन बेसिकली अगर सिंपली कहा जाए तो दांतों का सड़न ये शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में होता है और उसी से बाकी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. मोस्ट बच्चे, स्पेशली के बच्चे हैं, सबको ये प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये क्यों होता है? बचपन से ही पैदाइश होता है या बैड ब्रशिंग हैबिट्स या दोनों? सो एक्चुअली बचपन, पैदाइश से 99% स्पेशल नीड्स बच्चों को बचपन से नहीं होता. कई थोड़े ही सिंड्रोम्स हैं जिनमें दांतों का सड़न यानी दांत बहुत वीक होते हैं, वरना मोस्टली दांत जब आते हैं वो सही ही आते हैं फॉर मोस्ट चिल्ड्रन. लेकिन हम बाकी चीजों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं और कल्चरली हम इंडियंस को दांतों का संभालना ये हमारे कल्चर में है ही नहीं उतना. जैसे नहाना है, चाहे बच्चा कितना भी हमें तंग करे, एज पेरेंट्स हमें चैन नहीं मिलेगा जब तक हम उसे अच्छे से रगड़ के नहलाएंगे नहीं, है ना. लेकिन दांतों का जो सड़न है, दांतों को साफ रखना ये हमारे नेचर में ही नहीं है. तो कैसे करना है वो हमें ही नहीं पता होता, तो हम फिर बच्चों का ठीक से कर नहीं पाते. तो ये एक्चुअली ब्रशिंग से भी ज्यादा मीठे के वजह से दांत सड़ते हैं. तो दांत दो वजहों से सड़ते हैं. एक डाइट में शुगर के वजह से, और दूसरा वो शुगर दांतों से धुल के निकलता नहीं, उस वजह से दांत सड़ते हैं. अब दांतों में शुगर यानी शुगर जो होते हैं, ये शोभा में और थोड़ा सा
डिटेल में बता देती हूँ कि शुगर्स बेसिकली 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं। हर फल मीठा होता है, राइट, अपने में। इवन सब्जियां, गाजर हो, कोई सब्जियां मीठे होते हैं, इनमें नेचुरल शुगर्स होते हैं। इसके अलावा सारे शुगर्स आर्टिफिशियल शुगर्स हैं। अब नेचुरल शुगर का ये एडवांटेज है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं, उनको बैक्टीरिया तोड़ नहीं पाती। शुगर्स हैं, ये मीठे हैं, ये सारों से दांत सड़ेंगे। अब दांत सड़ते कैसे हैं? जब हम मीठा खाते हैं तो दांतों में वो मीठापन रह जाता है और सबके मुंह में बैक्टीरिया होता है, मेरे मुंह में, आपके मुंह में, सबके मुंह में बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया उस शुगर को, जो बचे हुए शुगर को यूज करता है, यानी वो खुद उसे कंज्यूम करता है, और जब वो शुगर कंज्यूम होता है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो एसिड होता है। अब मैं कई बच्चों को बोलती हूँ कि जैसे आप रोज, आपको सुबह जाना होता है बाथरूम, है ना, उसी तरह बैक्टीरिया का जो बाथरूम है वो एसिड होता है। तो जब बैक्टीरिया शुगर खाता है वो एसिड निर्माण करता है मुंह में, और वो एसिड दांतों को पिघला के वहां कैविटीज कर देते हैं, यानी कैविटीज बना देता है, यानी दांतों में सड़न पैदा करता है। कैविटी, सड़न, होल, ये सब एक ही चीज है। दांतों में जब दांत सड़ जाएंगे तो कैविटीज बनते हैं, या डेंटल केरीज भी इसको कहते हैं। ये सारे एक ही चीज है, दांत सड़ जाते हैं। तो दांत क्यों सड़ते हैं? 1 सेकेंड, आई जस्ट स्टॉप दिस। मैंने यहाँ एक्चुअली जूम में, मैं व्हाट्सएप से आई तो वो खुला है। 1 मिनट, am I audible? Yes, absolutely. तो कैविटीज 2 वजहों से होते हैं दांतों में। हम जब मुंह में शुगर्स जमा करते हैं, यानी शुगर हम जब कंज्यूम करते हैं, और जो बैक्टीरिया मुंह में पड़े हैं वो बैक्टीरिया शुगर को कंज्यूम करके एसिड बनाते हैं, इस वजह से सड़न पैदा होता है। अब स्पेशल नीड्स बच्चों का, somebody's mic is on, sorry, volume, audio is on, है ना? म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए अपने को, या किसी का आवाज आ रहा है बहुत जोर का। तो जब, just give me a moment. Yeah. Rukaiya, can you mute everybody else, please, except the 2 of us? Yeah, okay, it's gone. Thank you. So, अब हमारे पास उपाय क्या है? 2 उपाय हैं। नंबर 1 कि हम शुगर कंजम्पशन को कम करें, ठीक है, और दूसरी बात कि हम ब्रश करें ताकि बैक्टीरिया जो बन रहे हैं मुंह में, उनका निर्माण कम हो, बैक्टीरिया मुंह में कम रहे। अब कई बच्चों में ब्रशिंग एकदम अच्छे से करना काफी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली स्पेशल नीड्स बच्चों में। एक्चुअली शुरुआत से ही वो ब्रशिंग शुरू हो जाए, और इसके बारे में हम काफी अच्छे से बाद में डिटेल में आपको समझाएंगे। लेकिन अभी कई आप जो पेरेंट्स बैठे हैं, आपके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं काफी हद तक, और अचानक से ये एक्सपेक्ट करना कि वो मुंह अच्छे से खोल के अभी आप सीख गए हो तो वो आ करके अच्छे से दिखाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि शुगर को कम करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत बढ़िया दिन में 10 बार भी अगर ब्रश करो, अगर फ्री शुगर्स, इसको फ्री शुगर कहा जाता है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा जो भी शुगर है ये बहुत सिंपल शुगर्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स नहीं होते, और बैक्टीरिया उन्हें बहुत आसानी से तोड़ के एसिड बना पाता है। तो फ्री शुगर क्या है? आप दूध में चीनी डालो, वो भी फ्री शुगर है। आप दूध में बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, जो भी डालो एडिटिव, वो भी चीनी है, वो भी फ्री शुगर है। आप सीरियल दो बच्चे को, वो भी शुगर है। बिस्किट्स दो, वो सबसे बेकार शुगर है। आई नो, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब मैं आपको लिस्ट कर रही हूँ। फिर ये आप कैसे दे सकते हो, कब दे सकते हो, वो हम बात करेंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि कई बारी थेरेपिस्ट भी थोड़ा सा शुगर यूज करते हैं बच्चे को पॉजिटिव बनाने के लिए, या बच्चे को रिजल्ट दे, यानी कि बच्चा, बेटा आप ये वाला थेरेपी करो फिर आपको ये मिलेगा या वो मिलेगा, एज अ गिफ्ट और एज अ रिवॉर्ड। हम जब शुगर यूज करते हैं तो उसकी भी आदत हो जाती है, तो कई पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है शुगर बंद करने में। तो भी अगर मैं आपको अवेयर कर दूं, ये फर्स्ट स्टेप है कि आप अगर समझ जाएं कि किन चीजों से ये चीज हो रहा है, तो उसी से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए मैं लिस्ट आउट कर रही हूँ। तो डोंट गेट
डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टेंड, आप ये मत डिसअपॉइंट होइए कि हेराम ये सब मेरे से कैसे बंद होगा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट पहले लिस्ट करके हम समझ जाएं कि किन चीजों से ये होता है ना। फिर अगर बिस्किट सबसे बेकार चीज होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैदा और शुगर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। फिर सीरियल में भी शुगर होता है। फिर सारे मिठाइयाँ, चॉकलेट, स्वीट्स, ये सब तो हो ही गए, ये तो आपको पता है। अब इसके अलावा गुड़ इज फ्री शुगर, चीनी गुड़ से बनता है, शक्कर गुड़ से बनता है, गुड़ भी फ्री शुगर है, हनी भी फ्री शुगर है। अब ये सब हो गया आपका फ्री शुगर। अब 24 घंटे में आपका बच्चा फ्री शुगर कब कब किस मात्रा में खा रहा है, ये आपको पहचानना है, ठीक है। और फिर ये कोशिश आपकी रहे कि जो फ्री शुगर आप दे रहे हैं बच्चे को, वो एक साथ दिया जाए। यानी कई पेरेंट्स मुझे बोलेंगे, नहीं डॉक्टर वो तो एक छोटा टुकड़ा खाता है बिस्किट का, लेकिन एक छोटा सा पीस दांतों को कवर करने में कामयाब हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप छोटा सा पीस दिन में 10 बार ना दें, बल्कि एक पूरा पैकेट बिस्किट का एक साथ दे दें। तो एक डैमेज, एक साथ एक अटैक हो जाएगा शुगर का, ना कि दिन में 10 बार अटैक हो। तो हमारा क्या एम है कि दिन में 1 बार या 2 बार ही हम शुगर दें, उसके अलावा नहीं दें। क्योंकि दांत को कितने से मतलब नहीं है, कितनी बार से मतलब है। आप समझ गए? थोड़ा सा आप दिन में 10 बार देंगे तो 10 बार मुंह में, जो आप में से जो लोग साइंस जानते हैं, वो सलाइवा यानी थूक का पीएच माना जाता है। तो वो पीएच बार बार एसिडिक हो जाएगा और बार बार दांत पिघलता जाएगा। तो हमें शुगर लिमिट करना है, तो एक साथ दे देना है। ये हो गया आपका पहला टिप। एक साथ शुगर आप देंगे उनको, बार बार थोड़ा थोड़ा नहीं देंगे। ये पहला कोशिश रहे आपकी, ये कोशिश रहे आपकी। सेकंड कोशिश क्या रहे कि जो आप शुगर चुनोगे वो सबसे कम चिपकीला शुगर हो, ठीक है। यानी क्या एग्जाम्पल क्या होगा, एक बोल आइसक्रीम का ये बहुत कम चिपकेगा, सोचिए आप, या केक का टुकड़ा ये कम चिपकेगा, बिस्किट बहुत ज्यादा चिपकेगा, या कैंडीड स्वीट्स जो होते हैं, अगर लॉलीपॉप आप दें या मेंटोस दें, या जो गोलियां होती हैं मीठी, वो बच्चा चबाए या चूसे, वो बहुत ज्यादा चिपकीले होते हैं और दांत में चिपक जाते हैं। ऐसे चिपकीले स्वीट्स आप ना दें, ठीक है। और जहां तक हो केचप, जैम, गुड़, ये सब, अभी खाने में अगर आपने गुड़ डाला उससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कच्चा आप देंगे वो दांत में चिपक जाएगा। तो जहां तक हो ये सब चीजें आप कम करें। ये सबसे बड़ा चीज ये ही है कैविटी कम करने का। अब अगर आपको देना ही हो तो उसके बाद डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे की एबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली अगर सेरेब्रल पॉल्सी ऐसी चीजें हैं तो आप ऑब्वियसली चू नहीं कर पाओगे, लेकिन जो बच्चे कर पाएंगे उनके बारे में बात कर रही हूँ कि आप एक मुट्ठी भर पीनट्स दे दें, नट्स दे दें, तो वो थोड़ा सा धुल जाएगा मुंह से, या गाजर के 2 टुकड़े दे दें, या कॉर्न दे दें, भुट्टा थोड़ा सा, या पॉपकॉर्न दे दें, तो वो चबाते चबाते थोड़ा मीठापन निकल जाएगा, ताकि आपको दिन में 2 बार से ज्यादा ब्रश ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हो गया मीठे में कंट्रोल। जहां तक हो धीरे धीरे, एक साथ नहीं होगा। आज हमने जूम वेबिनार सुन लिया तो एज पेरेंट्स हमें लगता नहीं हम ये करके दिखाएंगे, फटाफट कम करेंगे, लेकिन अगर बच्चे को आदत है तो आप भी परेशान हो जाओगे, आपको देना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप टारगेट रखिए कि अगर दिन में 5 बार हो रहा है, अभी मैं इसे 4 बार करूंगी, 4 बार करूंगा, फिर 3 बार, ऐसे धीरे धीरे करके रिड्यूस करिए। ये हो गया शुगर कंट्रोल। और दूसरा है ब्रशिंग पे हम बाद में बात करेंगे कि अच्छे से दिन में 2 बार हम कैसे ब्रश करेंगे ताकि सड़न कम हो। बस ये ही 2 चीजें हैं डेंटल कैविटीज कम करने के लिए। और अगर ऑलरेडी हैं कैविटीज मुंह में तो इनका इलाज करना बहुत जरूरी है, वरना वो बढ़ते जाएंगे, दांत में इन्फेक्शन होगी, बच्चे को परेशानी होगी, आपका बच्चा बोल पाएगा, बता पाएगा कि मुझे दर्द हो रहा है, वो भी हमें नहीं पता। कई बच्चे बोल भी नहीं पाते, और जब इन्फेक्शन होके सूजन होता है तब जाके पता चलता है, या बच्चा रात भर बेचैन है, तब आपको शक होता है कि क्या दांत में कोई दिक्कत है, तब आप फिर डॉक्टर के पास आते हो। तो जहां तक हो ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन याद रखें कि ट्रीटमेंट जो है ये रिपेयर जॉब है। जब आप हमारे पास डेंटिस्ट के पास आते हैं, हम सड़न को रिपेयर करते हैं,
हम नया सड़न नहीं रोक सकते, थोड़े से प्रिवेंशंस हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन न्यू कैविटीज को हम नहीं रोक सकते। सिर्फ आप घर में रोक सकते हो शुगर कंट्रोल और ब्रशिंग कंट्रोल के साथ। उफ, आई होप आपने सब सुना। मेरा इतना लंबा भाषण था, लेकिन ये सब्जेक्ट मुझे जब भी मौका मिलता है मैं छोड़ती नहीं हूँ, और मैडम ने आज मुझे मौका दिया तो मैं बस शुरू हो गई। Okay. अमन का हाथ उठा हुआ है। अमन, you have a question? Please go ahead. Yes. Good evening, Meenakshi ma'am. Shobha ma'am, good evening. Good to see you. You too. मीनाक्षी मैम, जैसे आपने कहा कि दिन में एक ही टाइम में देना है, अगर देना है तो एनी पर्टिकुलर टाइम? इफ यू कैन, अगर आप टाइम ऐसे देख सको कि उसके बाद दांत से वो चीज धुल जाए, यानी अगर सवेरे आप ब्रेकफास्ट में, अगर बच्चे को एकदम आदत है सीरियल खाने की या जैम चपाती रोटी के साथ आदत है कि वो रोटी के साथ जैम ही आपका बच्चा खाता है और वरना वो खाएगा ही नहीं, या फिर सीरियल आपको देना पड़ता है, या और कोई मीठे चीज की जिसका मैंने जिक्र किया, तो फिर बेस्ट होगा कि सवेरे उठें, आप ब्रश ना करें, क्योंकि रात को मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि आपने बढ़िया ब्रश कर लिया है रात को, तो सुबह जब बच्चा उठता है तो सूखा हुआ थूक होगा मुंह में, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो आप तब मीठा देके उसके बाद बढ़िया ब्रश करिए, और उसके साथ साथ थोड़ा सा और कुछ, यानी जैसे मैंने कहा थोड़े सैलड्स हो गए या थोड़े नट्स हो गए या और कुछ, यानी जैम रोटी के बाद थोड़ा सा रोटी घी के साथ, ताकि वो थोड़ा फिजिकली भी धुल जाए और उसके बाद आप ब्रशिंग पे जाएं। ये तो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का क्या रूटीन है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं स्पेशली जो न्यूरो डाइवर्स हैं या स्पेक्ट्रम में हैं, तो उनके ये हैबिट्स होते हैं जो बहुत आपको दिक्कत होगी तोड़ने में। तो अगर उनको आदत है कि इस समय में ये चाहिए, तो शायद वो नहीं मानेंगे। तो उसके बाद अगर मीठा दिया, उसके बाद थोड़ा पॉपकॉर्न दे दिया, मखाना दे दिया, ठीक है, या थोड़ा खाकरा दे दिया, उससे थोड़ा वो धुल जाएगा। सॉरी, और इस सब्जेक्ट में मैं भूल गई बताना, वेफर्स, पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स, ये भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये इनसे भी होगा सड़न, क्योंकि ये बहुत स्वीट और बहुत चिपकीले होते हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। वही आलू की सब्जी, आलू के पराठे से नहीं होगा, लेकिन बनाना चिप्स, पोटैटो चिप्स भी खराब चीजें, तो उनको देके उसके बाद थोड़े आपने नट्स दे दिए, मखाना दे दिया, पॉपकॉर्न दे दिया, तो वो चबा के थोड़ा सा वो निकल जाएगा। तो ऐसे हमें ट्रिक्स खोजने हैं आपके बच्चे के रूटीन के हिसाब से। ओके, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल शुगर इज बैड, लेकिन कई टूथपेस्ट में भी शक्कर होता है ना मैडम, तो कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? नहीं, तो टूथपेस्ट जो है उनमें शुगर नहीं होता, शुगर सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे सारे बच्चों के लिए इंडिया में एक बेसिक रूल है कि हमें कम से कम 1000 ppm फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करना है। तो हमारे यहाँ इंडिया में उससे ज्यादा वाला मिलता ही नहीं है, और ये वाला इस मात्रा में फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट तो 1 साल के बच्चे, 1 year old बच्चे से लेके सभी को यूज करना चाहिए। तो यहाँ के शायद 90% जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को तो ये यूज करना ही चाहिए। अब 1000 ppm टूथपेस्ट किन पेस्ट में है? आपके एडल्ट कोलगेट में, एडल्ट पेप्सोडेंट में, एमफ्लोर करके एक टूथपेस्ट है इसमें, ये सारे जो ओवर द काउंटर आपको सिंपली जो कोलगेट डेंटल क्रीम सफेद वाला है या पेप्सोडेंट, उनमें आप घुमा के उसमें पढ़िए, उसमें लिखा रहेगा 1000 ppm पार्ट्स पर मिलियन। बाद में चाहिए तो मैं एक टेक्स्ट मैडम को भेज दूंगी, अगर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैडम उस पे आपको भेज देंगी वो इंफॉर्मेशन। लेकिन आपका जो कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ या कोलगेट शक्ति, जो लाल और सफेद वाला सादा कोलगेट, सादा पेप्सोडेंट, इन सब में वही मात्रा का फ्लोराइड है, तो वो आप यूज करिए। लेकिन पेस्ट ये मैजिक नहीं करता, पेस्ट हेल्प करता है। जैसे हम नहाते हैं तो साबुन हेल्प करता है, लेकिन आप हर जगह रगड़ोगे नहीं तो साफ नहीं होगा। सेम वे वो रगड़ना ब्रश से बहुत जरूरी है, ढंग से टेक्निक यूज करना ये बहुत जरूरी है, ठीक है।
शुगर फ्री देन प्रोडक्ट्स आर ओके मैडम, मतलब आप बोल रहे हैं कि टूथपेस्ट में भी शुगर फ्री है, तो कोई शुगर फ्री का सामान खाए तो ठीक है, एक्सेप्टेबल। अब अगर एडल्ट है यानी स्पेशल नीड्स एडल्ट है 18 से ऊपर, तो आप शुगर फ्री कर सकते हैं। तो मिल्क या चाय में थोड़ा शुगर फ्री, लेकिन आपके डॉक्टर से जरूर पूछिए, क्योंकि आप में से कोई बच्चे होंगे जिनके बाकी भी मेडिकल इश्यूज हैं, तो प्लीज चेक करिए कि विच शुगर सब्स्टिट्यूट इज ओके फॉर योर चाइल्ड। वो आप जरूर चेक करिए कि शुगर सब्स्टिट्यूट कौन सा आपके बच्चे के लिए ठीक रहेगा, और फिर आप जरूर यूज कर सकते हैं शुगर सब्स्टिट्यूट, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। और क्या मैं कहने जा रही थी, एक ही शुगर सब्स्टिट्यूट है जो बच्चों में भी बहुत ज्यादा सेफ और अच्छा है, उसका नाम ज़ाइलिटॉल है, XYLITOL, लेकिन XYLITOL, xylitol, yeah, X for Xmas. I'm seeing you write it, that's why. Yeah, I'm putting it in the chat box also. Yeah, I know. So xylitol, लेकिन xylitol शुगर सब्स्टिट्यूट जो है वो बहुत आसानी से यहाँ नहीं मिल पाता इंडिया में, काफी महंगा भी है। xylitol की जो चूइंग गम्स हैं, वो जो लोग जिनको एक्सेस है, जो ले सकते हैं ऑनलाइन, वो जरूर लें xylitol शुगर फ्री गम। ये बहुत अच्छा है एंटी कैविटी। करण जैसे बच्चे, दे कैन चू ऑन xylitol गम ट्वाइस अ डे। चूइंग गम यूज करने में क्या होता है, लोग मानते हैं चूइंग गम खराब है, चूइंग गम खराब नहीं है। चूइंग गम जॉ ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, प्लस क्या होता है जब आप चू करते रहते हो तो सलाइवा निर्माण होता है, और सलाइवा में भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं जो सेल्फ क्लेंजिंग होते हैं, यानी थोड़ा सा दांत उससे धुल भी जाता है। और xylitol वाले जो शुगर फ्री गम्स हैं, वो शुगर सब्स्टिट्यूट जो है वो एंटी कैविटी भी है। None of this is instead of brushing और instead of sugar control, ये एक्स्ट्रा है, जैसे आप नहाते हो लेकिन डिओ लगाते हो, है ना, तो उस तरीके का कंपैरिजन आप कर सकते हो कि xylitol गम आप जरूर यूज कर सकते हैं, वो अच्छी चीज है, लेकिन इजीली मिल नहीं पाता जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। At xylitol कुछ टैबलेट्स मिलते हैं क्या, like the way you get stevia or sugar? So you get xylitol, नहीं टैबलेट्स नहीं मिलते, शुगर फ्री चूइंग गम्स मिलते हैं, xylitol टैबलेट्स भी मिलते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन इंडिया में वो दोबारा मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। और xylitol शुगर सब्स्टिट्यूट जरूर मिलता है, यानी आपको चाय या दूध में मिलाना हो तो, लेकिन वो भी इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, ऑनलाइन अगर मिल गया, महंगा भी है, तो जिन लोगों के लिए वो कन्वीनियंट है वो जरूर यूज कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज बताइए कि ब्रश कैसे करना चाहिए, या वी वुड ऑल लाइक लर्न, बिकॉज हम लोग जो सीखे हैं वो ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ जब करते हैं ना तो इट इज नॉट परफेक्ट। सो आप जरा बताइए। करेक्ट, सो एक्चुअली आप सरप्राइज होंगे सभी, not only as parents of children who have special needs, but no parent, almost nobody here even knows this. ब्रशिंग जो शुरू होता है या मुंह का क्लीनिंग शुरू होता है, वो 6 months में शुरू हो जाना चाहिए, चाहे आपके बच्चों के मुंह में दांत आए हो या नहीं आए हो, ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन 2 मिनट के लिए शेयर करना चाहूंगी। मैंने छोटा सा थोड़े से वीडियोस एक पीपीटी में बना के रखे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा देख पाए। तो I'll just share my screen and please tell me. We can see it. We can see it. You can see it, great. So let me just, can you see this? Yes, yes, we can. Super. So I'll just close this chat box here. Okay, मैं टेक्स्ट वैक्स में नहीं जा रही हूँ, बहुत इजीली, क्योंकि आपके अगर आपका और एक बच्चा भी हो, छोटा इन्फेंट हो, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आप सभी को ये जानकारी जरूर दीजिए। और हमने कई वीडियोस हमारे इंस्टाग्राम में पेरेंट्स के लिए एक पेज रखा है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए, वहां भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो जरूर आप वहां भी देख सकते हैं। तो जो इन्फेंट्स हैं, 6 महीने के बच्चे और उनसे बड़े, चाहे उनमें दांत आने के पहले, बिकॉज दांत आने के बाद आपको दूसरी चीज करनी है, वो क्या करनी है मैं बताऊंगी, लेकिन दांत आने के पहले या तो एक सॉफ्ट कपड़ा यूज कर सकते हैं, साफ सुथरा सॉफ्ट कपड़ा, या एक छोटा बेबी ब्रश या सिलिकॉन ब्रश। इसे यूज करके आप दिन में 2 बार, केवल आपके दिन का
दिन के 30 सेकंड सवेरे और 30 सेकंड शाम को जब आप नहलाते हो बच्चे को, एक बार आपको बेबी को गोद में लिटा के मुंह के अंदर उसे घुमाना है, ठीक है? ऐसे ये वीडियो देखिए, बस एक उंगली से होंठ को उठाइए और एक बार घुमा दीजिए। इससे क्या लाभ मिलेगा? नंबर 1, बच्चे को आदत लगेगी मुंह में कोई चीज की। मुंह जो होता है ना, ये बहुत प्राइवेट चीज होती है, बच्चे को उसमें इंट्रूजन की आदत नहीं है कि कोई अपना मुंह अंदर डाल रहा है, उसकी आदत नहीं होती। तो ये आदत अच्छे से लग जाएगी। तो बच्चा माँ के गोद में है या पिताजी के गोद में है और लेटा हुआ है और आप नीचे झुक के you can't see me. Can you see me? Not very clearly. We'll have to stop sharing that. No, don't stop. No, I'll show later. So, but in the video it's clear. दिख रहा है ना वीडियो में कि बच्चे का सर आपके गोदी में है, आप नीचे से ऊपर से देख रहे हैं बच्चे को, होंठ आपने उठाया है और एक बार आप घुमा रहे हैं केवल, ठीक है? सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ। दूसरी चीज क्या हो जाती है, बच्चे को आदत लगती है। दूसरी बात, माँ को या पिताजी को आदत लग जाती है, हैबिट लग जाता है। देखिए, इसमें बच्चा ही नहीं, हमारी भी कंट्रीब्यूशन है कि हमें भी इस चीज की आदत नहीं होती और इतना आपका दिन कट जाता है, बिजी हो जाते हैं आपको इतना सब संभालना होता है कि दांत साइड में रह जाते हैं। और इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन क्या होता है, जब कैविटी शुरू होते हैं तब वो चीज इतनी बड़ी बन जाती है, फिर आपको लगता है अरे मुझे पता होता तो मैं ये पूरे चीज से बच सकते थे हम, ठीक है? तो ये आपको करना है। अब एक बार, एक मिनट, हाँ मैं अगले स्लाइड पे जाती हूँ। हाँ, अब एक बार दांत आने शुरू हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। एक मिनट, कैन यू सी दिस स्लाइड क्लियरली? Yes, we can. Great. So I don't know why this bar is coming in between. I don't know if you can see the bar, but we can see it quite clearly. Not a problem. Super. So, एक मिनट, हाँ, तो प्री ब्रशिंग एड्स यानी दांत आने के पहले आपको ये 3 चीजें में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। 0 to 2 years, 2 साल के बच्चे तक आपको ये जूनियर ब्रश यूज करना है। कोलगेट ये बनाती है और 1-2 और कंपनियां बनाते हैं जो अपने कोलगेट पेप्सोडेंट नहीं है। 0 to 2 years वाला आप बेबी ब्रश यूज करना है आपको, अगर बच्चे के मुंह में कैविटीज ना हो। उसके बाद आप कोलगेट या ओरल बी का, इन दोनों में से कोई भी जूनियर ब्रश यूज कर सकते हैं। ओरल बी उसे 3+ बोलता है, कोलगेट उसे 5+ कहता है, लेकिन आपका बच्चा 2 साल के होने के बाद आप इन 2 ब्रशेस का इस्तेमाल करना शुरू करिएगा। और फिर 8 साल के उम्र में, 7-8 साल में जब पक्के दांत आने शुरू हो जाएं, एडल्ट ब्रश आपको सीधे यूज करना है। ब्रश कैसे करना है हम आपको सिखाएंगे। अब जो पेस्ट है मैंने आपको बोल दिया है कौन सा पेस्ट यूज करना है। 2 साल की उम्र तक सिर्फ चावल के दाने जितना पेस्ट आप मुंह में लगाएं, ब्रश पे लगाएंगे। तो 3 से 6 साल तक मटर का दाना, उसके बाद इतना सारा पेस्ट, और 8 साल की उम्र में पूरा स्ट्रिप पेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन पेस्ट को आपको अंदर उंगली से दबाना है, ठीक है? जैसे ये स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये सारे पिक्चर्स हमारे इंस्टाग्राम के पेज में हैप्पी टूथ क्लिनिक है, वो मैडम आपको बता देंगे। उसमें सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस, बहुत सारी जानकारी है। प्लीज अगर आपको रिवाइज करना है वहां देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप दबाइए अंदर, ताकि अंदर घुस जाए, तो धीरे धीरे पेस्ट निकलेगा, ना कि बच्चा पूरा खा जाएगा, ना कि बेसन के अंदर गिर जाएगा। आपके बच्चे ने गागल नहीं किया या गागल करना वो नहीं जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पेस्ट इतना कम अमाउंट है इसका कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब कई पेरेंट्स का ये होता है कि मेरा बच्चा थूक नहीं पाता, मेरा बच्चा कुल्ला नहीं कर पाता। तो जब 1-2 टिप्स मैं बताऊंगी, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कुल्ला नहीं कर पाए, थूक नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चे जो सीपी के बच्चे हैं, जिनको सेरेब्रल पॉल्सी या और कोई चीजें हैं, तो आप क्या करो, एक कटोरी में बॉइल्ड वाटर, क्लीन पानी रख लो, एक नैपकिन रख लो, नैपकिन उंगली में घुमा लो जैसे मैंने वो बेबी का दिखाया आपको, और फिर उंगली को डुबाइए बोल में,
ब्रश होने के बाद एक बार दांतों पे अच्छे से घुमा दीजिए। आपको मुंह में ब्रश 6 हिस्सों में करना है। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगी। हर हिस्से को जब आप ब्रश करोगे उसके बाद वो नैपकिन डुबा दो बोल में और वाइप कर दो दांत, बस ये बहुत हो गया। फिर अगला हिस्सा फिर डुबा के वाइप कर दो, तीसरा हिस्सा डुबा के वाइप कर दो, बस। बच्चे ने कुल्ली नहीं किया या बच्चा सीपी पेशेंट है, नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ब्रश करना है और पेस्ट के साथ करना है। शोभा you're there, it's clear? Yes, yes, absolutely, absolutely. ग्रेट, ठीक है। तो ये हो गया पेस्ट और ब्रशिंग। दूसरी एक बात, जो बच्चे थूक सकते हैं लेकिन उनमें उतने वो फाइन मोटर स्किल्स अभी तक नहीं आए हैं, उनका ओटी चल रहा है, पीटी चल रहा है और धीरे धीरे वो अपना मुंह अपना जबान घुमाना सीख रहे हैं, उनके लिए भी और एक अच्छा टिप है कि जो बच्चे 1 2 3 4 काउंटिंग करना सीख गए, यानी वो मुंह से नहीं भी बोल पाए लेकिन वो अगर पहचानने लगे नंबर्स 1 2 3, तो आप वॉश बेसिन में एक बड़ा सा 2 बनाइए, ठीक है, या कागज पे बड़ा सा एक 2 नंबर लगाइए और वो बेसिन में रख दीजिए। ब्रश करने के बाद नीचे झुक के 2 बोलना है बच्चे को, 2, ठीक है, बस। वो थूक बाहर निकले नहीं निकले, स्पिट किया कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी बोलो 2 और आप थूको अंदर, वो भी बोलेगा 2 और उसका और एक बड़ा भाई बड़ी बहन है, छोटा भाई छोटी बहन, वो भी 2 करके वो भी थूकेंगे। जो बच्चा जो 2 1 2 3 4 पहचानता है और 2 बोलेगा, धीरे धीरे वो थूक पाएगा। Does that make sense, Shobha? Yes, Is it this a does. good tip? It does, definitely. Yes. तो ट्राई करिए, ये काफी लोगों ने मुझे बताया कि थोड़ा सा हेल्पफुल है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के लिए अलग चीजें यूजफुल होती हैं और आप एज पेरेंट्स आप जानते हैं आपके बच्चे के लिए कौन सा टिप सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको टिप्स देती जाऊंगी क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ और हर बच्चे की क्या नीड है मैं नहीं समझ पा रही हूँ यहाँ से। तो जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आप जरूर यूज करिएगा, ठीक है। अब बच्चे को खुद कब ब्रश करना चाहिए और आपको कब ब्रशिंग शुरू करनी चाहिए, और ये केवल स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है रूल कि जब तक बच्चा 6 या 7 साल का नहीं हो जाता पेरेंट्स को ही उनके दांत ब्रश करने चाहिए, ठीक है। तो मैं पुराने जमाने में बोलती थी जब आपका बच्चा शू लेस टाई कर पाएगा तब वो ब्रश करेगा। आजकल शू लेस कोई भी बच्चा नहीं पहनता, तो अभी हम कहते हैं कि जब बच्चा बटन खुद डाल पाए या जब बच्चा रोटी तोड़ पाए नीटली और खा पाए या चावल अच्छे से खा पाए। तो कई बच्चे जो न्यूरो डाइवर्स हैं, स्पेक्ट्रम में हैं, वो धीरे धीरे आराम से अपना खा पाएंगे थोड़े टाइम में, तो वो धीरे धीरे ब्रशिंग आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन 6 या 7 इयर्स का आप वो एज मत रखिए, आपके बच्चे की एबिलिटी देख के आप शिफ्ट करिए कि बच्चा कब शुरू करे ब्रशिंग, या फिर 2 टूथब्रश रखिए क्योंकि आप इंडिपेंडेंट भी बनाना चाहते हो बच्चे को। लेकिन आप जरूर ब्रश करिए बच्चों के दांत और उसको भी अपने ब्रश से खेलने दीजिए। तो 2 टूथब्रश होंगे, एक ब्रश से वो खुद बच्चा आपका खेलेगा या खेलेगी, मुंह में घुमाएंगे, और एक ब्रश से आप ब्रश करिए ताकि टूथब्रश के ब्रिसल्स खराब ना हो और अच्छे से ब्रशिंग हो जाए, क्योंकि हमें कैविटीज नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक हो गया। अब सीपी बच्चे हैं, कई बच्चे हैं जिनको ये स्किल्स लाना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए बेस्ट होगा कि आप ही करें। और तीसरी बात कि जो बच्चों को वाइब्रेशन से दिक्कत नहीं है उनके लिए धीरे धीरे हम मोटराइज ब्रश शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में मैं टेक्निक के साथ बात करूंगी। अब जब आप ब्रश बच्चे का खुद करोगे तो आपको ब्रशिंग 6 हिस्सों में करना है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। लेकिन जब ब्रश करोगे तो पीछे से बच्चे के पीछे खड़े रह के करना है, होंठ उठा के जब आप आगे के दांत ब्रश करोगे, और गाल अंदर उंगली डाल के गाल उठा के पीछे के दांत ब्रश करने आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ छोटे से टॉडलर का, यानी 1 साल के बच्चे का, 1 साल 2 महीने का ये बच्चा है और कैसे मम्मी के गोद में लिटा के ब्रशिंग किया जा रहा है 0 to
टू टूथब्रश के साथ। ठीक है, ये देख लीजिए आप, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a duck, E-I-E-I-O, and a quack quack here and a quack quack there. होंठ उठाना है, देखिए कैसे उठा रही है होंठ। Old MacDonald had a farm. Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. होंठ नीचे, देखिए कैसे उंगली से होंठ नीचे लगा रही है, और उनकी आवाज भी इतनी स्वीट है कि ओके। तो अभी 1 मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, अच्छा, एक लास्ट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। ये मेरे कॉलीग ने बाहर विदेश से भेजा है, लेकिन ये उनकी पोती हैं जिनका ब्रशिंग हम वो उनकी मम्मी कर रही हैं, लेकिन वहां हमेशा पहले से वो ऐसे ही ब्रश करना सीखते हैं। तो क्या हो जाता है कि पहले से सब माँ बाप जानते हैं कि ऐसे ही लिटा के ब्रश करना होता है। ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि कई जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं जो अभी 2, 3, 4 साल के होंगे, या थोड़े इससे भी बड़े या सीपी वाले बच्चे होंगे, उनको बिंदास आप लिटा के, चाहे 10 साल का भी बच्चा होगा, बेड या सोफे पे लिटाइए और पीछे से अच्छे से ब्रश करिए। ठीक है, देखिए अभी इस बच्चे का कैसे कर रहे हो। ये बहुत अच्छा तरीका है ब्रशिंग करने का, इसीलिए मैं आपको जल्दी से ये दिखा देती हूँ। 1 मिनट। जब पहले से आदत लग जाती है तो बच्चे के लिए ये रूटीन हो जाता है और फिर बहुत आसानी से बच्चे कर लेते हैं। तो ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी हाथ कहाँ जाएंगे, दोनों पैर के नीचे, देखा आपने? तो दोनों पैर, और आराम से वो करा रही है, खुशी से, बल्कि आ बोल के करा रही है। ठीक है, तो ये पोजीशन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चे के लिए आप ये पोजीशन इस्तेमाल करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और वो अपने बड़े भाई से भी देखिए कितने अच्छे से करा रही है। ओके, अच्छा, अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर खड़े रह के करा सकता है, आप पीछे से कराएं तो ये पोजीशन सही है। आप लिटा के करा सकते हैं, आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है वो आप तय करिए। ओके, और पीछे से लेट के होंठ उठा के ऐसे करना है आपको। ध्यान से देखिए वीडियो में कैसे हम होंठ उठा के कर रहे हैं। ठीक है, फिंगर से फ्लिप द लिप उठाइए, और गाल के लिए देखिए अभी ये वाले वीडियो में गाल के लिए कैसे पीछे से लेके हम कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया ब्रशिंग का टेक्निक। और अब मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके खुद प्रकट हो जाती हूँ। Can you see me? Yes, we can. Okay, I hope that was very helpful. तो ये हमारा डायनासोर है। ठीक है, हमारे क्लिनिक में डायनासोर्स होते हैं बहुत सारे, तो मैं आपको डायनासोर पे अभी 1 सेकंड, कैन यू सी इट? Yes, yes, we can see it. Yes, go ahead. 1 मिनट। तो आप बच्चे के पीछे खड़े होगे, बेबी होगा तो गोद में लेटाओगे, ओके, और बड़ा बच्चा होगा तो पीछे खड़े, जैसे मैंने वीडियोस पे आपको दिखाएं। या नहीं हो पा रहा है तो लिटा दीजिए बस, और झुक के, नीचे झुक के आप ब्रश करिए, ये बेस्ट होगा। और जो बच्चा बिल्कुल करने नहीं दे तो शुरू में 2 लोग एक दूसरे को हेल्प करिए। तो एक आदमी सामने से जेंटली हाथ पकड़े है, ठीक है, और दूसरा पीछे से गोदी में लिटा के ब्रश कर रहा है। ओके, फिर 6 हिस्सों में आपको ब्रश करना है। ऊपर सामने के फ्रंट टीथ, नीचे के फ्रंट टीथ, फिर पीछे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 हिस्सों में आपको दांत ब्रश करने हैं।
ये हो गया फर्स्ट। अब गोद में लिटाइए, जस्ट ट्राइंग टू सी, ओके। फिर आप करोगे आउट, ओके, और फिर इन, हो गया। फिर जो बच्चे थूक नहीं पाते, सीपी बच्चे या ऐसे कोई है इशू, तो कॉटन में डिप करिए और बस पहुंच दीजिए, हो गया। नहीं पहुंच पाए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर ये आपका गाल हो गया, डायनो को गाल नहीं है, आपके हमारे बच्चों को गाल होते हैं, तो फिंगर डाल के उठाइए। फिर आप जाओगे आउट, फिर आप जाओगे इन, आप जाओगे टॉप, और फिर आप जाओगे क्रॉस, समझ गए। फिर इस तरफ आप जाओगे आउट, इन, टॉप, क्रॉस। जिन बच्चों को म्यूजिक और रिदम बहुत ज्यादा पसंद है, काफी न्यूरोडाइवर्स बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत पसंद होता है, हमने एक रैप रील भी बनाया गाने के लिए, आउट, इन, टॉप, क्रॉस, बहुत मजेदार है। तो वो म्यूजिक आप लगा के ब्रश कर सकते हैं, देख लीजिए अगर वो आपको लगे, आपके बच्चे को अच्छा लगे, ओके। फिर इस तरफ आउट, इन, टॉप और क्रॉस, उसी तरह आउट, इन, टॉप और क्रॉस। शुरू में इतने आसानी से शायद नहीं हो पाए, तो पहले थोड़ा सा गाल पे, होंठ पे धीरे धीरे अंदर ले जाइए, क्योंकि शायद बच्चे को आदत नहीं है इतना सब कराने की। ये एक हो गया। अब जो बच्चों को वाइब्रेशन अच्छा लगता है, तो वाइब्रेटिंग बस ब्रश से क्या हो जाएगा, दोनों चीजों से आप ब्रशिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जो वाइब्रेटिंग ब्रश है उससे आपका काम बहुत ज्यादा और आसान हो जाएगा। कोई बच्चों को वाइब्रेशन टॉलरेट नहीं हो पाता, वो सहन नहीं कर सकते, तो जिन बच्चों से सहन नहीं हो पाता वो अलग चीज है। जो बच्चे सहन कर पाते हैं उनके लिए आप जरूर यूज करिए, आपको ऑनलाइन ये मिल जाएंगे। ये वाला ओरल बी का है, कोलगेट का भी मिलता है, काफी ब्रांड्स के मिलते हैं। लेकिन जब आप वाइब्रेटिंग मोटराइज्ड ब्रश यूज करेंगे तो आप क्या कहने जा रही थी, चार्जेबल ब्रश यूज करिएगा, ना कि बैटरी वाला, क्योंकि बैटरी वाले बहुत इजीली डाई हो जाते हैं, यानी बैटरी कमजोर हो जाता है और ब्रश घूमते रहता है, आपको खबर भी नहीं लगती कि ये वीक हो गया है ब्रश। तो आप जब चार्जिंग वाला यूज करते हैं तो रात भर चार्ज होता है, सुबह उठाओ ब्रश करो रख दो, रात को दोबारा उठाओ ब्रश करके रख दो, ठीक है। तो चार्जिंग वाला यूज करिए जिन बच्चों को, और जिनका आपको पता नहीं वो टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं, तो ब्रश लेके ना थोड़ा सा गाल पे यहाँ वहां लगा के देखिए कि वो टॉलरेट कैसे कर पा रहा है बच्चा। कोई बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करिए, और बस वही करना है आपको, आउट करना है, इन करना है, टॉप करना है, ठीक है। बहुत इजीली आप ब्रशिंग कर सकते हो, लेकिन सर को सपोर्ट करिए, सर को सपोर्ट करके होंठ उठा के आपको करना है। तो गाल हमेशा ये ऐसे, ये सपोर्ट आपको हेड को देना है, और हेड जब आपके बॉडी पे होगा ना, तो बच्चे का सर यहाँ वहां नहीं जाएगा। आप सामने से ब्रश करोगे तो सर यहाँ वहां हिलेगा, आपका ब्रश फिसलेगा, बच्चे को चोट लगेगी, बच्चा नहीं दिखाएगा। हमेशा पीछे से करिए, पीछे से नहीं हो पा रहा है लिटा के करिए, ओके। यस, वन बिग क्वेश्चन, बच्चे बहुत डरते हैं डेंटिस्ट के चेयर में बैठने में, आई मीन अडल्ट्स भी डरते हैं, ये बात तो सच है। तो आपका क्या उधर टिप होगा कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, हाउ डू यू ब्रेक इट डाउन? तो हम पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं प्रोफेशन से ही, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली होता है। तो मोस्टली जब बच्चा आता है, एटलीस्ट आई होप जब वो आते हैं तो उनको ये नहीं लगता वो डॉक्टर के पास आए हैं। माहौल जो है वो बहुत चाइल्ड फ्रेंडली होता है, तो बच्चे को वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। नंबर 2, हमें बच्चे बहुत पसंद है, हमारे सारे स्टाफ को, तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स बच्चे से बात करते हैं। हम स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं, तो नॉर्मली जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, इनफैक्ट आज लास्ट पेरेंट जो मेरे पास आया, बच्चा न्यूरो डाइवर्स था, तो पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं बच्चे से ज्यादा। और क्या है ना, बच्चे में चाहे जो स्पेशल नीड हो, बच्चा आपको पहचानता है, आप उनके माँ बाप हैं, बच्चा आपको पहचानता है और आपके रिदम या आपके फीलिंग्स को पहचानता है। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो
तो ऑटोमेटिकली बच्चे में वो स्ट्रेस इतना पैदा हो जाता है, तो सब स्ट्रेस होके आते हैं। और ये मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा कि डेंटिस्ट का नाम सुन के सभी डर जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा कैसे करा पाएगा, उसे इतने प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो बच्चा मेरा करा पाएगा, तो आप स्ट्रेस होके आते हैं। तो फर्स्टली आपको पहले कोशिश करिए रिलैक्स होना है, रिलैक्स एक्ट करना कि आप रिलैक्स्ड हैं, तो बच्चा थोड़ा ज्यादा रिलैक्स फील करे। फिर मैंने माहौल की बात कही, और फिर धीरे धीरे हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे सेटल हो जाएं। अब जो बच्चे सीपी वाले बच्चे वगैरह हैं, तो एटलीस्ट हमारा जो प्रैक्टिस है, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, हम एक नई जगह मूव हुए थोड़े टाइम पहले, जहां हमारा पूरा क्लिनिक व्हीलचेयर एक्सेसिबल है। तो सीपी वाले बच्चे वगैरह जो सिंड्रोम्स हैं, जहां बच्चे व्हीलचेयर यूज करते हैं, सीधे व्हीलचेयर में डेंटल चेयर तक आ सकते हैं, बल्कि व्हीलचेयर पे ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। हम डेंटल चेयर पे उन्हें बिठाते तक नहीं, व्हीलचेयर पे हो जाता है कैसे भी करके ट्रीटमेंट, जिन बच्चों का हो पाए डेंटल चेयर पे। अब जो ऑटिस्टिक, जहां ऑटिस्टिक बच्चों की वगैरह बात हुई, तो ये स्पेक्ट्रम है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, वो आप सब जानते हैं। तो बच्चा किस स्पेक्ट्रम में कहाँ है, उस हिसाब से बच्चे का ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। जब हम बहुत जल्दी बच्चे को लाते हैं तो कई चीजें और आसान हो जाती हैं। बच्चा भी छोटा होता है, उसे थोड़ा सा स्टेबलाइज करना, पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं तो और दिक्कत होती है, और मुश्किल होता है। बच्चे भी बड़े हैं साइज में, और उनका भी यानी मेंटली दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, तो वो भी प्रोटेस्ट ज्यादा करेंगे। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो एक्सप्रेस भी ज्यादा जोर से करेंगे, तो और मुश्किल हो जाएगा। तो हम हमेशा वी स्टार्ट बाय टेलिंग देम व्हाट वी आर डूइंग, शोइंग देम। तो कोई बच्चे डिपेंडिंग की स्पेक्ट्रम में वो कहाँ हैं, उनको दिखा दिखा के करने में थोड़े बच्चे करा लेते हैं। माँ या पिताजी या माताजी के गोदी में बिठा के गाना गा गा के धीरे धीरे, अगर बहुत कम ट्रीटमेंट है तो कोई बच्चे करा लेते हैं। हमारे पास ड्रिल्स, आपको तो पता है डेंटिस्ट ड्रिल यूज करते हैं, आप खुद गए होंगे डेंटिस्ट के पास। ड्रिल्स बहुत आवाज करती हैं, और ड्रिल्स में पानी आता है, वाइब्रेशन होता है। तो स्पेशल नीड्स के कोई भी इंसान वो टॉलरेट, मजा तो किसी को नहीं आता, तो स्पेशल नीड्स में और भी दिक्कत होती है। तो हमारे पास हैंड ड्रिल्स करके हैं जो बहुत जेंटल होते हैं, जिसमें आवाज नहीं आता, जिसमें वाइब्रेशन नहीं होता, पानी नहीं उड़ता। तो एक्सक्यूज मी, जो बहुत कम यानी सिंपल ट्रीटमेंट है, वो हैंड ड्रिल से कई बारी हो जाता है काम। कई बच्चे जो चेयर तक पहुंच के बैठ पाते हैं और थोड़ा सा और अलाउ करते हैं, तो उनका काम हम इनहेलेशन सेडेशन कहते हैं इसको, या हैप्पी या स्वीट गैस कहते हैं। छोटा सा मास्क होता है जो हम नोज पे रखते हैं, बच्चा गैस की सांस ले रहा है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे क्लिनिक में और कई पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के क्लिनिक में, हमारा ही नहीं, कि चेयर पे बैठे तो ऊपर हमने टेलीविजन लगा के रखा है। तो बच्चा या तो अगर उसे कोई कार्टून या यूट्यूब पे कोई चीज है जो बहुत ज्यादा पसंद है, और कई बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में उनको एक चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है जो वो कई बार ही देखते हैं, या कोई गाना सुनते हैं, उनको गाना बहुत पसंद, जो भी उनको पसंद है वो हम लगा देते हैं, ताकि बच्चा बैठ के जरा ऊपर देखे और थोड़ा सा वो कॉन्सेंट्रेट करे। जिन बच्चों को हेडफोन्स माइंड नहीं करते, उनको आदत है, उनको हेडफोन भी लगा देते हैं, तो हेडफोन लगा के थोड़ा सा वो बिजी हो जाते हैं। तो वो मास्क अगर कोई बच्चा अलाउ करे, तो मास्क से जो गैस की वो सांस ले तो बहुत रिलैक्स फील करता है बच्चा। तो थोड़ा और उसकी टॉलरेट करने की क्षमता, यानी जो भी हम कर रहे हैं उसे सहन करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, तो बच्चा थोड़ा ज्यादा अलाउ कर पाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है। तो कई ट्रीटमेंट हम ऐसे करा पाते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें हैं कि बच्चा स्पेक्ट्रम में कहाँ है, या अगर वो सीपी है, डाउन्स है, जो भी है, बच्चा कितना सहन कर पाए या कितना करा पाए। कोई बच्चे होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में जो चेयर पे नहीं बैठेंगे, चेयर तक भी नहीं आएंगे, चाहे हमने कितनी भी कोशिश की। तो ऐसे अलग अलग किस्म के
एबिलिटीज होंगे बच्चों के, तो बच्चे में कितनी क्षमता है उस हिसाब से हमें मोल्ड करना पड़ता है। जहां तक हो हमारी कोशिश होती है कि डेंटल क्लिनिक में ही इनका इलाज हो पाए। हमारे पास और कई ट्रीटमेंट है। पुराने जमाने में हर दांत के सड़न को ड्रिलिंग करना ही पड़ता था, लेकिन आजकल जब कैविटी बहुत गहरा नहीं हो, दांत में इंफेक्शन नहीं हो, तो SDF सिल्वर डायमीन फ्लोराइड करके एक लिक्विड होता है, जो हम अगर कैविटी में रगड़ दें तो कैविटी वहीं थम जाता है। कैविटी डीप और नहीं होता, कैविटी और बढ़ता नहीं, ठीक है। तो वो दांत को काला कर देता है, रंग उसका बदल देता है, लेकिन कई बारी वो मायने नहीं रखता। अगर कैविटी थम गया और बढ़ेगा नहीं, तो पीछे के एक दांत में काला लगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस कैविटी बढ़ना नहीं चाहिए, बच्चे को दर्द नहीं होना चाहिए, और इसके आगे अगर आप अच्छे से संभाल पाए तो वो कैविटी कभी और बढ़ेगा नहीं और अच्छे से हमेशा के लिए दांत ट्रीटेड रहेगा। तो ऐसे भी हमारे पास इलाज है। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनके मुंह में सड़न इतना लेवल तक फैल गया होता है, दांत में इन्फेक्शन होता है और बच्चा नहीं कोप कर पाएगा, तो जनरल एनेस्थीसिया में सारा ट्रीटमेंट एक दिन में एक साथ हम निपटा देते हैं। तो ये सारे रेंज हैं ट्रीटमेंट्स के। तो जिस बच्चे में जो जरूरत है, ये एक हो गया जरूरत, और दूसरा बच्चा कितना करा पाए, इन दो चीजों पे निर्भर होता है कि हम कहाँ तक क्या कर पाए बच्चे के लिए। जनरल एनेस्थीसिया सुनते ही सबको बहुत घबराहट हो जाती है मैडम, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं जो आप बताना पाएंगी, चाहेंगी? साइड इफेक्ट्स तो साइड इफेक्ट नहीं कहूंगी मैं। जनरल एनेस्थीसिया का इनहेरेंट रिस्क होता है कोई भी जनरल एनेस्थीसिया प्रोसीजर के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपका एनेस्थेटिक सपोर्ट, यानी जो एनेस्थीसिया है, जो एनेस्थेटिस्ट है, वो एकदम अच्छे हों, स्पेशल नीड्स बच्चों में माहिर हों और अच्छे से उन्हें संभाल पाएं। और फाइनली हम डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी टाइम पे हम रोक सकते हैं। हम स्पेशल नीड्स बच्चों का जनरल एनेस्थीसिया ऑलमोस्ट हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बच्चे को जरूरत पड़ती है और हमें करना ही पड़ता है। तो ये हम रेगुलरली करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हर बच्चे के मेडिकल क्या इश्यूज हैं वो देख के, वो पहचान के, समझ के फिर ही ये डिसीजन लिया जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जैसे कई इश्यूज हैं जहां बच्चा मेडिकली बहुत हेल्दी है ना, तो वो दे आर एज हेल्दी मेडिकली एज एनी अदर चाइल्ड। और फिर बाकी सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे होते हैं या डाउन्स में होते हैं जिनमें हार्ट इश्यूज हैं, तो बहुत मेडिकल कॉम्प्रोमाइज होता है, मेडिकल डिसेबिलिटीज होते हैं जिनको जान में यानी पहचान के उनको समझ के फिर ही एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया रिस्क फ्री कभी नहीं होता। अगर कोई आपको कहे जनरल एनेस्थीसिया रिस्क फ्री है, जैसे कि अभी हैप्पी गैस, स्वीट गैस, ये सब टोटली रिस्क फ्री है, इसमें कुछ इश्यू ही नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया रिस्क फ्री नहीं होता, इसीलिए आप कंसेंट भी लिखते हो कोई भी प्रोसीजर के लिए। लेकिन बहुत टाइम्स ये होता है कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन है, दर्द है, तो ऑप्शन नहीं रहता। और जरूर कह सकती हूँ एनेस्थीसिया सेफ है, अच्छे हाथों में, अच्छे अगर सब कुछ फैसिलिटीज ठीक हो और एक्सपीरियंस हो, तो एनेस्थीसिया यूजुअली इज वेरी सेफ, far safer than then this is proven ki far safer than when you sit in an aircraft or cross the road, traffic road. So you don't hear of, I mean every day as we speak thousands and thousands of procedures happen every day, so you should not worry and you should get it sorted and then start taking good care. ठीक है, अमन आपका हाथ फिर से उठा हुआ है, you want to ask something, please go ahead. Yes ma'am. Meenakshi ma'am, what about those kids who are hyper, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हैं, जो एकदम अलाउ नहीं करेंगे ब्रश करने से, जिन्हें सेंसरी इश्यूज हैं, how do we tackle them? So I mean we have to proceed, जहां आप अभी हो वहीं से प्रोसीड ऑब्वियसली करना पड़ेगा,
ये इन सारे बच्चों में अगर बहुत पहले से वो आदत लग गई तो वो धीरे धीरे आदी हो जाएंगे, बट अब हमको इस मोमेंट से शुरू करना है। यानी आपका बच्चा अगर 4 ईयर ओल्ड है, 5 ईयर ओल्ड है, 10 ईयर ओल्ड है, वी हैव टू एक्सेप्ट कि दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से शुरू करना है। सो आई वुड सजेस्ट, अगर वाइब्रेशन इज ओके फॉर देम, देन गेट 2 ब्रशेस। एक्चुअली ये जब आप खरीदोगे ना, इसके साथ 2 हेड्स आएंगे, तो आप ये हेड रिवर्स यानी चेंज कर सकते हो। तो एक हेड उसके लिए रखिए, एक हेड आपके लिए रखिए, और बस हेड डाल के उसको पहले थोड़ा सा खेलने दो, सो ही गेट्स यूज्ड टू, ही और शी गेट्स यूज्ड टू इट, एंड नेक्स्ट यू हैव टू डू इट। नाउ हाउ विल यू गेट द चाइल्ड, कि आप कैसे बच्चे से ये कराओगे। आई वुड से एक बार अगर इश्यूज हैं मुंह में, वो सॉर्ट आउट होने के बाद you have to get that message across कि ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि ये मुझे करना पड़ेगा बेटा और आपको ये कराना पड़ेगा। आई नो इट इज डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये इजी है, लेकिन आपका बच्चा आई थिंक प्लीज, और मिस्टर अमन है ना, मिस्टर अमन आप प्लीज यू टेल मी, मैं बोलूंगी फिर आप मुझे वापस बताइए कि मैं जो कह रही हूँ यू नो आप सहमत हैं, आपको और कुछ कहना है उस बारे में, कि बच्चा, आपका बच्चा जानता है कि ये एक चीज है जहां मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ये मुझे रोज करना पड़ेगा और ये मैं छूट सकता हूं इससे। तो ये एक मैसेज धीरे धीरे आपको पहुंचाना पड़ेगा कि दिन में 2 बार ये चीज हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पहला हो गया। फिर दूसरा है कि उसे इसकी आदी करना, कि यूज हो जाए बच्चा कि ये मैं कर पाऊं। तो इसके लिए मैं समझूंगी कि एक उसे दो और उसे घुमाए, वो घुमाए, आप अपने ब्रश से अपना मुंह करते रहो, वो अपना करते रहे, तो उसको आदत होगी, और फिर आप हेड बदलो और आप अपना डालो, या फिर अगर आप नॉर्मल ब्रश यूज कर रहे हो तो 2 ब्रश, एक से वो खेलेगा फिर आप। अब बच्चा हाइपर है, खड़े रह के नहीं कराएगा तो लिटा के कराइए, बेड पे कराइए, आप लेट जाइए, बच्चे का सर आपके गोद में और वो पैर और हाथ फैले हुए हैं आपके सामने, उस तरफ से कोई बैठा हुआ है, उसने हाथ पकड़े हुए हैं सामने से, तो मम्मी ने हाथ पकड़े हुए हैं, आप पीछे से बैठ के करा रहे हो, गाना गाइए, अच्छे से बात करिए, और सिर्फ बोलते रहिए बेटा हेल्प करो, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा, हेल्प करो, ये करना पड़ेगा, और धीरे धीरे प्रोसीड करिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, वो जरूर धीरे धीरे सेटल हो जाएगा और कराएगा। मुझे लगता है धीरे धीरे आप करोगे वो कराएगा, लेकिन आप गिव अप मत करिए, वो चाहे जितना भी चीख रहे। एक चीज याद रखिए कि ब्रशिंग में पेन नहीं होता, अगर ट्रीटमेंट हो गया है यानी नस खुला नहीं है, बड़ा कैविटी और नस खुला और उसको आप रगड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट इज हॉरिबल, लेकिन अदरवाइज ब्रशिंग में दर्द नहीं होता। थोड़ा इसका मुंह में एक फीलिंग आएगी। इनफैक्ट थेरेपिस्ट इतनी बार तो कहते हैं कि ब्रश में कुछ डिप करके लगाओ मुंह में, फीलिंग दो, तो एक्चुअली इससे दिक्कत नहीं होती, बस उसे लेट के ये चीज नहीं कराना होता। और क्योंकि बच्चा आवाज करता है या चिल्लाता है या रोता है और हम छोड़ देते हैं, उसे पता है कि मैं चीखूंगा तो छूट जाऊंगा, या मैं चीखूंगी मैं छूट जाऊंगी, तो अभी उसको आपको समझाना पड़ेगा ये मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा। आप मम्मी की हेल्प करो, आप पापा की हेल्प करो, और फिर आप गाना गाओ या जो भी आपको लगे उसके लिए ठीक है, और 2 बार आप बस करो उस चीज को। आई एम श्योर धीरे धीरे आप कर पाओगे इस चीज को। क्या लगता है आपको? इज इट मेकिंग सेंस? इट इज, आई मीन वो ब्रश करता है, बट द ओनली इश्यू इज दैट वो लोअर टीथ एंड अपर टीथ, ही विल नॉट ओपन हिज माउथ. So now I'm left with 2 options, either I leave it or I use force. No, force nahi. So you have to use technique also. I agree with you. You have to use firmness and you have to use technique. What is the technique? The technique is you have to cup and you have to flip. So if you are a local person living here and you are able to come see us, you come and we'll show you. But then again, if you come to the practice, I don't know how happy he'll be for us to get into his mouth and see. I'd rather you go and check those videos out one more time, कि आप वीडियोस देख के और सीखें वीडियो से ही। लेकिन ना ये करना है आपको, ये कि आप कब करें 1 सेकेंड, और फिर होंठ को उठाएं,
ये आपको करना है, होंठ को उठाना है, अपने आप आपको ये दांत मिल जाएंगे और आप ये ब्रश कर पाओगे। सॉरी, एक मिनट। Sorry, can you see me? Yes, very much so. Yes. Okay, I have lost your 1 minute, huh? No, we can see you still very clear. Yeah, Even but in I spotlight. have lost the whole. I don't know how to get back. Give me a second. Just click on the zoom icon. I think you'll be back. Yeah, thanks. हाँ, तो ये आपको करना है अमन, फ्लिप करिए और नीचे के लिए आपको फिंगर और थंब से होंठ को पकड़ के ऐसे नीचे करना पड़ेगा। पिंच नहीं करना है, आपको बस पकड़ना है, वो ऐसे टाइट कर देगा। ये देखिए मेरे तरफ, राइट, पूरा टाइट कर देगा। तो आपको धीरे से पकड़ के उसको नीचे करना है। It works, Aman. I'm telling you from experience. It really ये करके नीचे उठाना है गाल, लिटा के, बस बेड पे लिटा के ब्रश करिए। बाथरूम में घुसना ही नहीं है आपको, अगर नहीं हो पा रहा है तो। माधवी शाह, आपका हाथ ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माधवी शाह, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। मैम, आपने बोला कि फ्रूट खा सकते हैं, तो खजूर और किशमिश वो खा सकते हैं क्या? तो खजूर और किशमिश, वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। खजूर और किशमिश बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर होता है। बस एक ही इशू है खजूर किशमिश का, बहुत ज्यादा स्वीट और स्टिकी होते हैं खजूर और किशमिश। जहां तक हो प्लीज दीजिए बच्चे को, लेकिन जहां तक हो ना, बीच बीच में स्नैक के तौर पे ना देंगे तो बेटर रहेगा, या एक टाइम में दे दोगे तो बेटर रहेगा। लेकिन उल्टा आप खाने को खजूर और किशमिश से स्वीट करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी अगर आप बच्चे को ओट्स दे रहे हैं, उसमें चीनी ना डाल के उसमें बहुत सारा किशमिश और खजूर डाल दोगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम, रीइंफोर्समेंट बोल के अगर यूज कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स वगैरह है, तो वैसे अगर खजूर या किशमिश यूज कर रहे हैं तो फिर कैसा रहेगा? इंस्टेड ऑफ व्हाट? इंस्टेड ऑफ बिस्किट्स और चॉकलेट्स। हाँ, इंस्टेड ऑफ बिस्किट्स। दैट्स द बेस्ट थिंग। बहुत अच्छा। It will be better, much better, much better. I wish the kid had got fascinated by something else, some nuts or something else. I don't know क्यों हमारे यहाँ ये मीठे का हम लोग पहले से ही reinforcement में आदत डाल देते हैं, but again खजूर किशमिश is better. नहीं मैम, रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड चना, वो भी उसे नहीं पसंद है। तो इट्स लाइक हर थेरेपिस्ट एक्टिविटी के लिए ना अलग अलग रिवॉर्ड पसंद करते हैं। You can specify the reward. सुनिए ना, specify the reward. सुनिए ना, अगर आपका बच्चा पीनट और चना उतना ही पसंद करता है, मत दीजिए मीठा। आप खजूर और किशमिश न्यूट्रिशन के लिए जरूर दीजिए, लेकिन एक कर सकते हैं आप, दिन में अगर एक बार आप खजूर किशमिश दे रहे हैं, तो एक बार अगर दे रहे हैं ना, तो वो जरूर आप दीजिए। और उसके बाद घर जाते जाते थेरेपी के बाद उसको थोड़े पीनट्स दे दीजिए या कैरेट्स दे दीजिए, धुल जाएगा। लेकिन दिन में 10 बार मत दीजिए खजूर किशमिश। और अगर आपके बच्चे को पीनट्स पसंद है, चना पसंद है, मखाना पसंद है, भुट्टा पसंद है, तो बात बन गई। कैरेट स्टिक्स ये सब हम ही इनकलकेट करते हैं ना, पहले से मीठे की आदत डाल देते हैं, इसीलिए उनको मीठा ही रीएनफोर्समेंट। तो म्यूजिक भी हो सकता है, रीएनफोर्समेंट तो उसका फेवरेट शो हो सकता है। अनम्यूट हो गया है। तो रीएनफोर्समेंट हर बार खाना ही नहीं होता, लेकिन अगर थेरेपिस्ट को उसी चीज से रीएनफोर्स करना है तो आप थेरेपिस्ट को बोलिए, नहीं इसको मूंगफली भी बहुत पसंद है, इसको कैविटीज हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप मूंगफली से आप करिए। लेकिन एक दिन में एक बार आप खजूर किशमिश दोगे, कुछ नहीं होगा। ओके मैम, और एक क्वेश्चन था, जब बच्चे सो के उठते हैं सुबह और दोपहर में, तो जो
फॉल स्मेल आता है वो डेंटल इश्यूज की वजह से होता है या स्टमक की वजह से होता है? अगर ब्रशिंग बढ़िया नहीं हो रहा है तो मुंह से ही बदबू आएगी। ठीक है, हमने खाना रख दिया रात भर बाहर, 1 दिन 2 दिन बाहर पड़ा रहा, बासी होके बदबू आएगी। वैसे ही मुंह में अगर पड़ा है, कुल्ले से कुछ नहीं होगा, आपको ब्रश से घिसना पड़ेगा, तो वो नहीं होगा तो बदबू आएगी मुंह से। दूसरी बात, काफी स्पेशल नीड्स के बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, जहां तक वो मुंह लिप्स बंद होने चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। माउथ किसी का हर्षा, रुकैया प्लीज म्यूट हर्षा। और तो वो जब कैन यू प्लीज म्यूट हर्षा? मीनाक्षी जी आप भी कर सकते, मेरा रुकैया कैन यू प्लीज म्यूट हर्षा? Yes, ma'am. Yeah, can you please mute Harsha? Yes, ma'am. Yeah, thank you. Sorry, Meenakshi ji. No problem. What was I saying? We were talking about हाँ. क्या बोल रही थी मैं? फॉल्स स्मेल के बारे में बता रहे थे जी। फॉल्स स्मेल जो माउथ स्मेल, तो एक तो हो गया खाना, सेकंड इज माउथ ब्रीदिंग। कई बच्चे मुंह से सांस लेते हैं, जहां तक हो नाक से ही सांस लिया जाता है। और सीपी बच्चे वगैरह, उनमें थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है। डाउन्स ऑल्सो, लिप्स क्लोज नहीं रहते, टंग थोड़ा कभी बड़ा होता है, टंग बाहर आता है, तो मुंह से सांस लेते हैं, इन बच्चों में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है तो he should have no problem breathing through his nose. So अगर आपके बच्चे का मुंह खुला है, मुंह से सांस ले रहा है, प्लीज ENT को दिखाइए, देखिए कि नेजल पैसेज में ब्लॉकेज ना हो, लिप्स बंद रहे, खराटे रात को नहीं ले रहा है, दांत पीस नहीं रहा है और नाक से सांस ले रहा है। मुंह से सांस लेंगे तो कभी कभी बदबू आएगी। लास्ट है, अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो, एडेनॉइड्स में इन्फेक्शन हो तो बदबू आएगी। और पेट खराब होने से आ सकती है, लेकिन 90% मुंह साफ नहीं होगा तो बदबू आएगी। सुबह रात अच्छे से ब्रश करना है, पानी भी बहुत पीना है। ठीक है, अथर्व खांडेकर आपका हाथ उठा हुआ है, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। या मैडम, ब्रश कितनी बार मीन्स ब्रश हम लोग जो यूज करते हैं वो 1 महीने में चेंज करना चाहिए न्यू ब्रश, या कितना टाइम लेना चाहिए ब्रश के लिए? तो अब जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप 2 टूथ ब्रशेस यूज कर रहे हैं, यानी एक ब्रश से आपका बच्चा अपना जो भी करना है उसको चबाएगा, दूसरे से आप ब्रश करोगे, आपने सही तरीके से ब्रश किया तो आपका ब्रश खिलेगा नहीं, ब्रिसल्स ऐसे खिलेंगे नहीं। ब्रश के ब्रिसल्स खिल गए यानी वो बेकार ब्रश है, उसको आप फेंक दो, ठीक है। लेकिन अगर ब्रश अच्छे से आपने यूज किया अपना, उसके ब्रश को खिलने दो, चलेगा। आपका ब्रश 2 महीने में एक बार आपने चेंज किया तो बस हो गया। लेकिन क्या है, हमारे बॉम्बे में स्पेशली, अगर आप बॉम्बे के हैं तो बॉम्बे में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना। बाथरूम, हमारे घर छोटे हैं, बाथरूम्स छोटे हैं, बाथरूम में भी ह्यूमिडिटी बहुत होता है, उससे भी ब्रश में बैक्टीरिया ज्यादा निर्माण होते हैं। तो महीने में एक बार फेंक के बदल लो तो ठीक है, क्योंकि टूथब्रशेस उतने महंगे होते नहीं है, तो आपको मैनेज आप कर सकते हो, तो 1 महीने में एक बार ब्रश बदल दो बच्चे का। और एक मैडम पूछना था, मैंने एक बीच में देखा था कि यू टाइप ब्रश रहता है, क्या वो यूजफुल है? ये इंस्टाग्राम में आपने वीडियो देखा ना उसका? यस। बहुत बेकार, वो इतना वायरल हो गया है, इतना वायरल, इतने क्वेश्चंस आते हैं यू ब्रश के बारे में पूरे दुनिया में, सच में बेकार है, उससे कोई ब्रशिंग नहीं होगा। आप नॉर्मल सुबह रात के ब्रशिंग के अलावा स्टिम्युलेशन, ओरल सेंसरीज के लिए यूज करना है तो करिए, दांत साफ नहीं होंगे। ओके।
और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मैडम। अभी मेरे बेटे का है ना दांत गिर के नए आ रहे हैं, तो ऊपर के 4 दांत बहुत अच्छा है, नीचे की भी अच्छा है, उसमें का एक दांत में है ना थोड़ा हाफ साइड में ना ऐसा येलो येलो है, बाकी उसके दांत बहुत अच्छा है। तो वो येलो येलो कुछ कारण है कि कुछ करना पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट? देखे बिना मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। तो एक मिनट, देखे बिना मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। आप आके दिखा सकते हैं, अच्छा रहेगा, या आपके पास कोई पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है उनको आप दिखाना चाहें तो जाके दिखाइए, लेकिन देखे बिना बहुत मुश्किल है। ओके। हेलो मैम। आपको शक, देखिए मैं आपको और एक चीज बताना भूल गई, आप सभी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और ये आपके बच्चों के लिए नहीं, पूरे दुनिया में सभी बच्चों के लिए ये एक रूल होता है जो इंडिया में हम फॉलो नहीं करते, कि जब फर्स्ट दांत मुंह में आना शुरू हो, द फर्स्ट डेंटल चेकअप हैज टू बी व्हेन द फर्स्ट टूथ कम्स इन द माउथ। फर्स्ट दांत जब मुंह में आना शुरू हो तब फर्स्ट डेंटल चेकअप किया जाता है, और उसके बाद हर 6 महीने में। लेकिन इंडिया में हम वेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तभी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आपको पता चले तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो डेंटिस्ट के पास जाने के लिए इतना हेजिटेट मत करिए, क्योंकि जितनी जल्दी प्रॉब्लम को पहचान पाए हम, उतना बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। ओके मैम, my son is 44, and how many times the teeth should be cleaned, you know? He's 44 every time, you know, and he doesn't allow himself or me to clean the upper jaw. Down he cleans, and we should require to clean the teeth. How many times a year? 2 months, 3 months? Does he allow tooth cleaning on the dental chair? Yeah. Oh, he allows it. Oh, Yeah, he allows. No, if he's allowing tooth cleaning on the dental chair, then I don't think brushing should be so difficult for him. No, upper teeth he never does, and he never allows me also to do it. So tooth cleaning should happen twice a year. Twice a year, unfailingly go and get a cleanup done, since your son allows it. Yeah. But I am just thinking, if he allows a cleanup from a dentist, which is not so pleasant, because Yeah, I don't know why he doesn't allow the upper teeth. Right, because cleanup, you know, we use an ultrasonic cleaner. Yeah. So there's water filling in the mouth, there's an ultrasonic cleaner going, that sound is there, and he's allowing all that, then brushing should be no problem. I'm in Kandivali, and I go right to Andheri. There's a doctor, and he allows that doctor only to clean. Other doctors he doesn't allow. So I would like to see you. You know, just give me the address or whatever. I would like to clinic see. number. Yeah, clinic number I've posted in the chat box. आप लोग देख लीजिएगा. So Okay. please contact clinic. Yeah. Okay. Have Thank you you. shown the dentist that he likes to go to? Have you taken the toothbrush to that dentist, and has that dentist shown you how to brush his teeth? No, ma'am. No, ma'am. Do you I want think to? I should do it. Yeah. Yeah, do you want to try doing it now after seeing these videos that I showed you? Only difference is he's 44, so you know he should allow it. But Okay. do you want to first try and see? Yeah, sure. I'll And try then it. Yeah, and then you decide. And I would like to see you once. Sure, you're welcome. The only thing is, if he's very comfortable somewhere, I don't want to disrupt that thing of his. But anyway, you make that decision. Okay. See what's Thank best you, for ma'am. you. Thank you, ma'am. Most welcome. Thank you very much. Okay, there are some questions in the chat box. मेरा स्वस्ति की मॉम अभी 9 साल का है, उसके साइड के टीथ टूट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या? नहीं, 9 साल में साइड के दूध के दांत गिरने शुरू होंगे। 9-10 साल से लेके 12 साल तक आपके पीछे के जो दूध के दाढ़ होते हैं वो गिरने शुरू होंगे। तो शुरू में 9-10 साल में पहले दाढ़ शुरू होंगे हिलने, और फिर गिरेंगे, और फिर नेक्स्ट टीथ गिरेंगे। सो मोस्टली ये जो आप बोल रहे हैं हिल रहे हैं, ये दूध के ही होंगे दांत, और वो हिल के गिर रहे हैं, तो लग नहीं रहा है प्रॉब्लम है। लेकिन अगेन दोबारा मैं कहूंगी, हमेशा एक चेकअप कराना अच्छा रहेगा।
ठीक है, देवांश की मॉम, मेरा बेटा 2 साल का है, वो ब्रश नहीं करके देता है, उसको समझ नहीं आता कि मुंह ओपन करना है। तो मैंने कल उसका ब्रश किया तो ब्लड निकला मुंह से, तो आज उसका पेनिंग कम हुआ, राइट? तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है क्या? मतलब आई थिंक शी ट्राइड ब्रशिंग एंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ब्लड। सुनिए, अभी आपने आज ये पूरा देखा और आपने सारे वीडियोस देखे, तो अब आपको पता है 2 साल के बच्चे का ब्रशिंग कैसे होना चाहिए, करेक्ट? तो आपको बच्चे को गोद में लिटाना है, जैसे मैंने वो वीडियोस में दिखाए। लेट के गोद में उसका सर, यानी उसका सर आपके गोद में रहेगा, आप नीचे झुक के ब्रश करोगे। आपके सामने और कोई बैठेगा जो कि जेंटली उसके हाथ पकड़ेगा शुरू में, उसके बाद जरूरत नहीं है। या फिर हाथ पैर के नीचे आएंगे, जैसे मैंने वो दूसरे वीडियो में दिखाया। फिर हर हिस्से को उठा उठा के, उंगली डाल के, गाल उठा के धीरे धीरे ब्रश करने की कोशिश करिए। खून तब आएगा जब बहुत सारा दांत में प्लाक, इसको प्लाक कहते हैं। हम ब्रश जब करते हैं तो क्या निकालते हैं? प्लाक निकालते हैं। प्लाक एक सफेद रंग का लेयर होता है जो जमा हो जाता है दांत पे, हर बार जमा होगा। आप सवेरे ब्रश करोगे, दिन भर में जमा होके, रात को दोबारा ब्रश करोगे, प्लाक निकलेगा। फिर सवेरे ब्रश करोगे, प्लाक निकलेगा। जब आप दिन में 2 बार ब्रश करोगे तो वो प्लाक एकदम आसानी से निकल जाएगा और आपके दांत साफ रहेंगे। जब ब्रश नहीं होता तो प्लाक जमा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। आपने बर्तन में पकाया, बर्तन साफ नहीं किया, दोबारा पकाया, दोबारा पकाया, तो उसमें जमा होते जाएगा, है ना? वैसे मुंह में जमा होते जाएगा। तो मसूड़ों पे उसका असर होता है और मसूड़े इन्फ्लेम हो जाते हैं, यानी मसूड़े लाल हो जाते हैं। फिर अचानक एक दिन आपने तय किया अब मैं ब्रश करूंगी, और आपने ब्रशिंग करना शुरू किया तो मसूड़ों से खून निकलेगा। खून को देख के डरना नहीं है। खून अगर आप देख रहे हो तो उसका ये कारण है कि वहां बहुत प्लाक जमा हो गया है, तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके आपको ब्रश अच्छे से करना है। करोगे 2 दिन में खून निकलना बंद हो जाएगा। तो बच्चे को लेट के गाल होंठ उठा के अच्छे से ब्रश करिए, जैसे हमने अभी दिखाया है। और होपफुली उसके कैविटीज नहीं है। अगर आपने 2 साल तक कभी ब्रश ही नहीं किया है और मीठा भी दिया है तो प्लीज जाके डेंटिस्ट को दिखाइए। शायद कैविटीज ऑलरेडी शुरू हो चुके होंगे, शायद नहीं भी हुए होंगे, लेकिन जरूर आप चेकअप कराएंगे तो बेहतर होगा। ओके, श्लोक की मम्मी, आई थिंक यू शुड अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने को अनम्यूट करके पूछेगा, बहुत लिखे हैं और थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है। श्लोक दवे की मम्मी, या श्लोक दवे पिताजी का नाम है, तो जो भी है। जी मैम, हेलो मैम। जी, मेरा चाइल्ड डाउन सिंड्रोम है, तो उसके टीथ हमने डेंटिस्ट को दिखाया है, तो उसकी कैविटीज है आगे लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो दिखाया तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ऐसे बोला कि जब वो दांत गिरेंगे तो न्यू आएंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। बट अभी जैसे ब्रशिंग तो वो करवाता है, बट हमें कितने टाइम तक उसको ब्रशिंग कराना चाहिए? और जैसे अभी उनके ये कौन सी एज वाइज उनके टीथ गिरते हैं, तो अगर वो गिरते हैं तो वो बोल नहीं पाते एक्चुअली, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उनके जो टीथ है वो अभी जैसे बोलता हुआ बच्चा रहता तो बताता कि भाई हिल रहा है, गिरेगा, तो हम निकालने या मतलब खुद से निकाल के देते, लेकिन वो बोल नहीं पाते, तो वो अगर कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम या पेट में तो नहीं जाएगा ऐसे डर रहता है, तो वो क्या एज होती है तो गिरना स्टार्ट होता है? और ये जो कैविटीज है तो उससे कुछ इश्यू तो नहीं होगा ना बच्चों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना? कितने साल का आपका बच्चा? 7 years। 7 years में दांत गिरने शुरू हो जाने चाहिए। हाँ, तो अभी तो ऐसे कुछ दिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा है वो, जब दांत लेकिन हिलेंगे हाँ, तो धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाएंगे। कई बारी जब दांत हिल के निकलेगा तो वो अपने आप निकाल के थूक देगा। अगर उसके हाँ, वो स्पीड तो करता है, वो तो करता है। बाकी उसको वही अभी जैसे कैविटीज है आगे भी है थोड़े लेफ्ट एंड राइट साइड में भी। हाँ, अगर बच्चे ने वो दांत निगल लिया, पेट में ले भी लिया, कुछ भी नहीं होगा, स्टूल के साथ दांत निकल जाए, उसकी आप चिंता मत करें।
बच्चे ने दांत खा लिया, खाने के साथ कुछ नहीं होगा। नंबर तो उसकी आप चिंता मत करो। कौन सा दांत कब हिल रहा है, कब गिर रहा है, उसकी चिंता आप मत करो। अब कैविटीज किस दांत में है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये आगे जाके इसको तंग करेंगे कि नहीं। अगर पीछे के दूध के दांतों में कैविटीज है, उनका इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे के दूध के दांत 10 और 12 साल के बीच में गिरते हैं। अगर 7 साल तक आपके बच्चे का एक भी दांत नहीं गिरा है, तो इसके पीछे के दांत 13-14 साल में गिरेंगे। तब तक यही इसके खाने के दांत हैं। ओके, तो वही क्योंकि 7 नॉर्मली 7-8 में गिरना शुरू होता है ना। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं सब जवाब दूंगी। एक सेकंड। ओके। पीछे के दांतों का आपने इलाज नहीं किया, सडन है, तो वो बढ़ जाएगा, फिर इन्फेक्शन होगा, बच्चे को दिक्कत होगी। तो आप प्लीज ठीक से चेक कराइए। अगर बिल्कुल सामने के दांतों में छोटा छोटा कैविटी है, एकदम मामूली, तो अलग चीज है। इसके अलावा थोड़े पीछे में कैविटी है, तो उसका इलाज करना जरूरी होगा। हो सकता है कि उतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो देखे बिना हमें नहीं पता चलेगा। ये हो गया फर्स्ट। दांत 7-8 साल में गिरने शुरू होते हैं। कोई बच्चों के बहुत लेट गिरते हैं। लेट गिरने में कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लेट गिरेंगे ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर उसका एक भी दांत 7 साल तक नहीं गिरा है, तो पीछे के दाढ़ 12, 14, 15 में भी गिर सकते हैं। तब तक ये इसके खाने के दांत होंगे। तो अगर सडन है, तो उसका इलाज करना जरूरी होगा। ओके, तो अभी हमें दिखाना पड़ेगा क्या? क्योंकि मैंने एक्चुअली 2 साल पहले दिखाया था, ये लॉकडाउन हुआ था, उसके पहले हम लोग ने डेंटिस्ट को दिखाया। दिखाना अच्छा रहेगा, प्लीज दिखाइए। ओके, थैंक यू। One last question. I think Madam is tired. Kiran Dharve, you have a question? Kiran sir, आपका हाथ उठा हुआ है, तो मैं पूछ रही हूँ। Kiran sir, okay. Shobha, I'll take a couple more. Don't worry. Are you sure? Oh. Yes, I'm sure. No, she was talking while I was saying, let me talk, then you ask, then I'll talk. Both of us talking doesn't make sense. Please carry on. Sorry. Any more questions, please ask. Was I snappy or something? No, not. Everybody's tired at the end of the day. That's why I was trying to. Yeah. Hello, ma'am. Hello. Go ahead. Hello. Yeah, hello. गुड इवनिंग मैम, किरण दरवेद हियर। मेरा क्वेश्चन है मैम, मेरे बड़े बच्चे हैं अबाउट 20 to 24 इयर्स के ओल्ड, तो वो ब्रशिंग ठीक से नहीं करते, तो उनके आफ्टर ब्रशिंग करने के बाद हम माउथ फ्रेशनर मींस लिस्ट्रीन ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं क्या? स्पेक्ट्रम में है दोनों बच्चे। उसके खुद के मैडम, ही इज अ टीचर। आई एम अ स्पेशल एजुकेटर, तो मेरे क्लास के मतलब स्टूडेंट है, तो अबाउट 22 इयर्स ओल्ड है सब बच्चे, तो बराबर से ब्रश करते नहीं, तो कभी मतलब बैड स्मेल आता है, या ब्रशिंग करने के बाद हम मतलब माउथ फ्रेशनर यूज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट्रीन या कोलगेट का रहते हैं जैसे। समझ गई। तो यू आर सेइंग कि वो ब्रशिंग ठीक से नहीं करते हैं, कॉम्पेंसेट बाय यूजिंग अ माउथ वॉश। यस। सुनिए, माउथ वॉश ना ब्रशिंग के लिए कॉम्पेंसेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, टूथब्रश ही प्लाक निकाल पाएगा। तो क्या एग्जैक्टली क्या इश्यू हो रहा है ब्रशिंग में? मतलब ब्रशिंग तो करते हैं पर ठीक से करते नहीं, तो कभी कभी उसके वजह से किसी बैड स्मेल आता है माउथ से, तो इंस्टेड ऑफ मतलब ब्रशिंग करने के बाद। सुनिए ना, मैं आपका सवाल समझ गई। अभी ठीक से ब्रश नहीं करते, कैन बी ट्रेन देम टू ब्रश देयर टीथ बेटर। वो ज्यादा अच्छा होगा अगर हम उनको ना थोड़ा बेटर ब्रशिंग में ट्रेन कर सकते हैं, वो बेटर होगा, रादर देन थिंकिंग कि माउथ वॉश यूज करके काम बन जाएगा, क्योंकि माउथ वॉश यूज करके काम नहीं बनेगा। माउथ वॉश थोड़ा बेनिफिट कर सकता है, थोड़ा बैक्टीरियल काउंट जो है ना मुंह में, बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो मुंह में थोड़ा कम करेगा, लेकिन प्लाक वो नहीं निकाल पाएगा। अगर हम थोड़ा, why don't we work on brushing better? Can we think of a way? I will help you. मैं हेल्प करूंगी आपकी, जहां हम थोड़ा उनको ट्रेन कर सकते हैं क्या, थोड़ा और अच्छा ब्रश करने के लिए। लेटर ऑन वी कैन टॉक अबाउट इट। मैडम आपको मेरा नंबर दे देंगे, और कभी तो फोन पे या आप आके आइए और हम थोड़ा बात करके, आई कैन हेल्प यू। इज देयर अ वे वी कैन ट्रेन देम?
कि वो थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं ब्रशिंग, कि आपको लगता है वो पॉसिबल नहीं है? श्योर सर। नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल ऐसे नहीं, पॉसिबल है। जस्ट आपकी राय पूछना था कि मतलब यूज कर सकते हैं क्या इंस्टेड ऑफ अपना ब्रशिंग के बाद? नो, सो व्हाट आर वी सेइंग हियर कि बच्चे वो 22 इयर्स ओल्ड हैं और अबाउ, ब्रश ठीक से नहीं करते हैं, इसलिए माउथ वॉश यूज करें क्या? आई एम सेइंग लेट अस वर्क ऑन देम इम्प्रूविंग देयर ब्रशिंग, नंबर 1। जितना हो सके लेट अस इम्प्रूव देयर ब्रशिंग, नंबर 1। लेट अस नॉट थिंक कि माउथ वॉश से पुअर ब्रशिंग कॉम्पेंसेट हो जाएगा, नहीं होगा। लेट अस इम्प्रूव देयर ब्रशिंग, और उसके अलावा माउथ वॉश भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि माउथ वॉश थोड़ा बैक्टीरियल काउंट को कम करे। ओके मैम, ओके, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ, तो मेरा नंबर आप ले लीजिए किरण सर, और मैं मैडम आपको दे देंगी, फिर हम लोग बात कर सकते हैं, फिर उनको कैसे ट्रेन करना है थोड़ा सोचेंगे और फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। हेलो मैम। यस मैम, श्योर, थैंक यू। ओके, मयूरी प्लीज गो अहेड। मयूरी देशमुख। मेरी बच्ची है ना, अभी 6 साल की है, उसके दांत यहाँ से ऊपर नीचे दाढ़े जो बोलते हैं ना, दाढ़े वो पूरी खराब हो चुकी है। हेलो। नहीं, मैं देख रही हूँ कि आप दिख रहे हो क्या, क्योंकि आप यहाँ से, लेकिन आप दिखे नहीं मुझे, अभी देख रही हूँ आपको, बोलिए। मतलब ऊपर नीचे और दोनों साइड में दाढ़े जो बोलते हैं ना वो खराब हो चुकी है। 3 साइड में होते हैं ना, पूरे खराब हो चुके हैं। वो ब्रश नहीं करने देती मुझे, तो फिर मुझे डर लग रहा है कि कौन से डेंटिस्ट के पास मैं लेके जाऊँ ऐसे। क्या डर लग रहा है? Please take her to Meenakshi ma'am. Hello. She's scared to take. She's wondering which dentist to take the child. वो ऑटिस्टिक है, एक जगह पे बैठी नहीं है कि लात मारेगी, कुछ लग जाएगा उसको, ये डर लगता है मुझे, इसलिए मैं आज तक कभी किसी डेंटिस्ट के पास नहीं लेके गई उसको। Please take her to Meenakshi ma'am. I can assure you it will be a very pleasant experience. Yeah, and Okay. definitely good experience. Thank you so much, शोभा मैम। देखिए डर के ना, आप डर रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन डर के आप नहीं ले जाओगे। 6ठे साल में 4 पक्के दाढ़ भी आते हैं। हाँ। आप ट्रीटमेंट डर के मारे नहीं कराओगे तो उसके पक्के दांत भी चले जाएंगे। ओके। डर के इसका आंसर डरना नहीं है। डर रहे हो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आना या जाना पड़ेगा आपको, और इलाज करना पड़ेगा। और हम लोग इस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं, हम ट्रेन्ड हैं इस चीज में, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इजी से इजी एक्सपीरियंस देना, लेकिन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो और खराब हो जाएगा। नहीं, बराबर है। कोई बोलता है कि उसको अनेस्थेशिया देके पूरा बेशुद्ध करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ये सब चीजों से ना मेरे पूरे हेडेक हो गया था कि क्या करूं मैं ऐसे। मयूरी जी, मैं यहाँ थोड़ा बोलना चाहूंगी। सॉरी मीनाक्षी जी, आई जस्ट वांट टू टेल हर, मेरा बच्चा भी ऐसे ही था और मैं बहुत 10 साल तक मैं नहीं ले गई। लकीली हिज टीथ वर ओके, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया के साथ किया, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मीनाक्षी मैडम के पास जाते हैं, वो अच्छे से बैठ के सब करा देता है। सो प्लीज कांटेक्ट नंबर मुझे दे दीजिएगा। इट्स देयर इन द चैट बॉक्स में उनका क्लिनिक का नंबर है। हाँ, सो प्लीज टेक इट। ओके, थैंक यू। ओके। और आयुष की मम्मी, आपका सवाल हो गया? नो मैम, पूछना था मुझे। प्लीज पूछिए, आपका लास्ट सवाल होगा। आई थिंक मैडम का बहुत टाइम हम लोगों ने दे दिया। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे पूछना था, आयुष मेरा 10 इयर्स का चाइल्ड है, तो वो ब्रश में कराती हूँ उसे, तो टूथपेस्ट होता है ना उसका, वो बाहर झाग पूरा नहीं निकाल पाता, तो वो थोड़ा सा इनहेल कर लेता है। तो टूथब्रश के साथ में टूथपेस्ट भी जो सेफ हो बच्चों के लिए, अगर वो इनहेल भी कर लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो ऐसा कोई टूथपेस्ट सजेस्ट कर पाएंगे? आपने सुना पूरा लेक्चर जो मैंने इतना बड़ा भाषण दिया? एक्चुअली मैंने ना मिड में ज्वाइन किया अभी। पता है मुझे क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में ये पूरा एक्सप्लेन किया है। इसका रिकॉर्डिंग है क्या मैडम? शोभा मैम, रिकॉर्डेड, हम लोग पूरा रिकॉर्डेड है इसका, मैंने बहुत डिटेल में पूरा समझाया है। प्लीज आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप कौन से यूनिट से हैं? यूर विद स्पंदन और विद सीडीडी? सोपान पनवेल।
ठीक है, Pandit. Surely, I'll send it to Swati. Yeah, and she will share. I'll share the link with Swati. She will share it with you. Yeah. Shobha, am I right? Okay, thank you, ma'am. Am I right? The whole thing is explained in great detail. Absolutely. Because I know this is a question that I know that. everyone has. So I explained Yeah. it. I'll be sharing the link with everybody. So please Great. It will be update very it. helpful for them. Yeah, yeah. Any other questions, parents? मैम वन मोर क्वेश्चन, आपने जो अभी बोला था वो सिल्वर फ्लोराइड का कि दांत थोड़ा काला हो जाता है लेकिन कैविटी रोक देता है, मेरे बेटे का मैंने ऐसे ही, मतलब वो अभी 4 साल का है, तो आई थॉट कि एक डेंटल चेकअप होना चाहिए क्योंकि कल को उसका अगर दुखेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा करके। Correct. तो उसके दांत एकदम बराबर है, कोई भी कैविटी अभी तक नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि फिर भी एक बार सिल्वर फ्लोराइड का ट्रीटमेंट करवा लीजिए तो खराब होने का चांसेस और कम हो जाएगा, तो जरूरी है क्या? तो आपके डॉक्टर ने शायद सिल्वर फ्लोराइड का ट्रीटमेंट नहीं करने को बोला है, उन्होंने फ्लोराइड वार्निश का ट्रीटमेंट करने को कहा है। ये 2 अलग चीजें हैं, ठीक है? ओके। फ्लोराइड वार्निश जो है ये क्रीम जैसे होता है जो टीथ पे हम लगाते हैं, जिससे इनेमल थोड़ा ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? तो ये आप जरूर करा सकते हैं, ये आप जरूर करा सकते हैं हर 6 महीने। ओके। ये सिल्वर डायमीन फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड ट्रीटमेंट नहीं है। सिल्वर फ्लोराइड सड़े हुए दांतों पे रगड़ा जाता है उनके कैविटी को अरेस्ट करने के लिए, जब वो दांत ऑलरेडी डीप नहीं है और इन्फेक्ट नहीं हो चुके, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। लेकिन एक तो आप जरूर फ्लोराइड वार्निश कराइए, पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी यहाँ कि फ्लोराइड वार्निश कराने के बाद यू कैन नॉट रिलैक्स ऑन द शुगर एंड ऑन द ब्रशिंग। ये 2 चीजें प्लीज जरूर दिन में 2 बार ब्रश और उससे भी ज्यादा शुगर कंट्रोल, ये 2 चीजें आप जरूर करिए। यू विल बी सॉर्टेड, कैविटीज कभी नहीं होंगे, ठीक है? तो ये जो फ्लोराइड वार्निश है वो एवरी 6 मंथ करवाना जरूरी है? अगर आप बहुत बढ़िया ब्रश कर रहे हैं और फ्री शुगर मैंने समझाया था आपको, राइट? फ्री शुगर हार्डली आपके डाइट में है तो आप फ्लोराइड वार्निश नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये सच है। नहीं मतलब ब्रशिंग इनफैक्ट उन्होंने मुझे लास्ट टाइम सिखाया, तभी मुझे पता चला कि ऐसे बच्चों को ब्रश करवाते हैं। तो अभी तो मैं फिलहाल ट्राई कर रही हूँ, आई वोंट से कि मेरे को अच्छे से ब्रश जानता है अभी मैंने वीडियोस जो दिखाए उससे भी आपको हेल्प मिला? यस मैम। तो कोशिश करिए अच्छे से देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द वार्निश कैन नॉट कॉम्पनसेट फॉर द ब्रशिंग, क्योंकि वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है दिमाग में कि मैंने फ्लोराइड लगा दिया, चलो ब्रशिंग उतनी अच्छे से नहीं हुआ तो चलेगा। वार्निश ब्रशिंग को ये नहीं रिप्लेस कर सकता। दैट इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सैड प्रॉब्लम। आई विश देयर वाज अ वैक्सीनेशन कि हम वो दे दें और आप छूट जाएं, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, तो ब्रश तो करना ही पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा वार्निश भी लगा सकते, नहाना तो पड़ेगा, उसके अलावा डिओ लगा सकते हैं, लेकिन नहाओगे नहीं और डिओ लगाओगे नहीं चलेगा। इट्स अ बैड एग्जाम्पल, लेकिन थोड़ा आइडिया के लिए बोल रही हूँ। Yeah, I got it. Thank you. Welcome. Okay, are there any other questions? Parents, we can take one more last question if you all have. Okay, if not, it's all clear. Yeah. Okay, Sheena, please give the vote of thanks to ma'am. Thank you, ma'am. We appreciate you taking time out from your busy schedule, and we have certainly become more aware and gained great knowledge about dental care after this conversation with you. Thank you from the entire SOPAN team. My pleasure, my honor. Thank you so much, Shobha ma'am, for this beautiful opportunity of interacting with so many of you